नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में एक बार आपका फिर से स्वागत करूंगा। आज दोस्तों आज हम बात करेंगे, आज संडे का दिन है और आज शायद हम सबके पास एक स्पेयर टाइम होगा और आज हम इसीलिए अगले वीक की प्योर एनालिसिस करेंगे, जहां पे मैं आपको बता दूं कि अगर निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक थोड़ी बहुत शॉर्ट एनालिसिस डेफिनेटली आनी चाहिए, ताकि उसके बेसिस पे आप अपने एक्शन प्लान्स को और उसी हिसाब से आप करेक्टिव एक्शन लेके स्टॉक्स को, निफ्टी के ऑप्शन को बाय करके भी होल्ड कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले जाने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी नासाज थी और इसके कारण से मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को नहीं शेयर किए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे के कुछ दिनों में लगातार आपको कुछ ना कुछ वीडियोस मिलते रहे, ताकि एक छोटा सा जो गैप हमारे और आपके बीच में वीडियो के माध्यम से नहीं हो पाया था वो कंप्लीट हो पाया। साथ ही साथ बता दें, जो हमारे टेक्निकल क्लाइंट्स हैं या टेक्निकल या रेफरल ग्रुप में हैं या हमारे मेन टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में है, वहाँ पे भी हमने बहुत सारे अपडेट्स नहीं दिए हैं, जिसके लिए करीबन मैं माफ़ी मांग सकता हूँ आपसे, बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं दे पाया। बट हम कोशिश करेंगे कि आगे के सेशंस में आपको ऐसा कुछ ना हो पाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं दोस्तों, मंडे का जो सेशन होगा वो कम्प्लीटली एक डिसीजन कैंडल होगा, बिकॉज मंडे को अगर आपने इस चीज़ को ध्यान दिया तो अगर फ्राइडे का जो हमारा क्लोजिंग रिपोर्ट था और जो मार्केट में एक आपने देखा होगा कि कम्प्लीटली डॉजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। डॉजी कैंडल जिसको मैंने हमेशा अपने टेक्निकल ग्रुप में भी और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है कि डॉजी और हैमर, जिसको मैं हमेशा एक डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ और यहाँ एक डिसीजन होता है और हुआ भी है, हिस्टोरिकली भी हुआ है और आगे भी होता हुआ दिखेगा आपको। तो मंडे का सेशन कम्प्लीटली डिसीजन कैंडल होगा, तो इसलिए हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मार्केट में अब आगे क्या होने वाला है। तो देखिए उस हिसाब से हम बात करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप भी उसी एनालिसिस को देखने की कोशिश कीजिए, तो समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात है कि मार्केट को अगर आपने देखा होगा तो करीबन इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में एक 300 पॉइंट की रेंज, तो इस 300 पॉइंट की रेंज में वो ट्रेड कर रहा था, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, और यही सिचुएशन से ये ट्रेडिंग चल रही थी। इसी को हम चैनल ट्रेडिंग भी बोलते हैं और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एक साइडवे ट्रेड हो रहा था, जिसमें मार्केट काफ़ी दिनों से इस ब्रैकेट से बाहर नहीं निकल पा रहा था। 300 पॉइंट में नॉर्मली इंट्राडे ट्रेडर्स तो बुक कर सकते हैं, बट जो लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट नहीं होगा। लॉन्ग पोजीशंस जो यहाँ से पोजीशंस बिल्डअप करके बैठे हुए थे कि 16,000 भी मिलेगा, बट उनको नहीं मिल पाया और हमेशा मुँह की खानी पड़ी। बट अब शायद सिचुएशन चेंज होने की दरकार है और दिख भी रही है कि मार्केट में चेंजेस आ सकता है। बिकॉज सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट ने एक लो बनाया था, एक हाई बनाया था 15,900 समथिंग का, फिर एक हाई बनाया 15,923, इससे बड़ा बनाया, उसके बाद एक और हाई बनाया जो कि 15,910 के आसपास ही बनाया, फिर उसने 950 बनाया, फिर 960 बनाया। तो कुल मिला के हम बात करें तो एक हाई जो है वो बनता जा रहा है, बट मार्केट कहीं ना कहीं एक्सपायरी को लेके वापस आ जाता है, फिर वापस करेक्शंस लेके उठने की कोशिश करता है और यही हमने देखा भी है। थर्सडे का सेशन हमारा एक कम्प्लीटली बुलिश कैंडल था और फ्राइडे का सेशन एक कम्प्लीटली डॉजी कैंडल का फॉर्मेशन है। अब यहाँ देखने की बात है कि मार्केट में किस तरह की ओपनिंग्स हमें मंडे के सेशन में मिलती है। तो सिचुएशन को समझने के लिए एक बार 15 मिनट का चार्ट समझते हैं और वहाँ पर सिचुएशन को और अच्छे से प्लानिंग बनाते हैं कि मंडे को मार्केट कैसा रहेगा। तो देखिए, जब मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुई थी, जो कि यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था 15,950 960 के आसपास से गिरना स्टार्ट हुआ था, उसके बाद एक सीधे गैप डाउन ओपनिंग मिली हमें और ये गैप डाउन ओपनिंग मिलने के बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड रहा। डाउन ट्रेंड होते तो मार्केट करीबन 15,500 के आसपास, 550 के आसपास पहुंचा। फिर यहाँ से एक रिकवरी स्टार्ट हुई, गैप अप ओपनिंग फिर यहाँ पे मिली और उसके बाद मार्केट ने एक प्राइस एक्शन को फॉलो करते करते मार्केट अब ऊपर की ओर डायरेक्शन दे रहा। अब जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मार्केट ने अपने इस गैप से ऊपर की क्लोजिंग दी है हमारे लिए। तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन ये दिख रही है कि मार्केट अपने लास्ट जो हाई बनाया था, इस गैप डाउन के बाद
इस गैप डाउन को फिर से सुन लीजिए, जो लास्ट गैप डाउन के बाद बनाया था हाई उसको ब्रेक कर चुका है और उसके ऊपर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक हायर हाई की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है, और जब मोमेंट हायर हाई को इंडिकेट करता है तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट में एक वापस थोड़ा सा रिट्रेस करेगा और फिर वापस जा सकता है। तो हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, इस सिचुएशन को समझते हुए हम अपनी ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। देखिए फ्लैट सिचुएशन तो होनी नहीं है, बट फिर भी फ्लैट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर फ्लैट सिचुएशन हमें मंडे को मिलता है, मार्केट करीबन जो है जिस जगह पे क्लोज हुआ था वहीं से अगर मूव करता है, जो कि 15,850 के आसपास की हम बात कर रहे हैं, तो आपके लिए सिचुएशन बहुत अच्छी होगी कि वेट एंड वॉच कीजिए 50 से 60 पॉइंट का। करीबन मार्केट को एक बार 15,920 के लगभग को क्रॉस करने दीजिए, ताकि यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिल सकता है वेट करने के बाद। तो थोड़ा सा पेशेंस मांगता है मार्केट, आपको पेशेंस दीजिए, काम हो जाना चाहिए। तो 920 के ऊपर अगर आता है तो आप बाय कीजिए निफ्टी को, उसमें 15,950 आपका पहला टारगेट होगा, या 960 ले लीजिए ताकि आपका वो लास्ट हाई था, और उसके बाद 16,000 की आप तैयारी कर सकते हैं। अगर सिचुएशन फ्लैट में आपको डाउन ट्रेंड मिलता है और मार्केट करीबन 800 के नीचे नहीं जाता है, तो भी आप इस सिचुएशन में 850 और 890 का भी टारगेट लेके कर सकते हैं। मतलब 850, 900 और 16,000, इन तीनों की कोशिश आप कर सकते हैं। तो मार्केट कम्प्लीटली आपको 800 के लेवल के पास मिले तो आपके लिए बाय की रिकमेंडेशन, स्ट्रांग बाय की रिकमेंडेशन है कि मार्केट वहां से वापस ऊपर की ओर जाएगा। अब अगर गैप डाउन या गैप अप की सिचुएशन देखते हैं, अगर गैप अप की सिचुएशन होती है 15,900 के ऊपर मार्केट ट्रेड करता है, 15,900 जो कि पॉसिबल पूरा है कि मार्केट 15,900 के ऊपर ट्रेड करे, तो उस समय आपकी सिचुएशन बनती है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते करते निफ्टी को बाय कीजिए। पहला टारगेट आपका 15,950, दूसरा टारगेट आपका 16 के, ये दोनों आपका टारगेट होगा। यहाँ स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 15,870 का लेके आप चलिएगा, ये आपके लिए एनफ टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। गैप अप में अगर गैप डाउन की बात करें, गैप डाउन की सिचुएशन में थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, बिकॉज मार्केट को नीचे जाने में भी उतना ही प्रॉब्लम होगा जितना उसको ऊपर आने में हो रहा था पीछे के दिनों में, बिकॉज उसको हर 25 से 50 पॉइंट के लेवल पे सपोर्ट्स मिलेंगे, और जिस सपोर्ट को उसको फाइट करना पड़ेगा या रेसिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि अगर मार्केट करीबन यहाँ पे खोलता है जो कि 15,790 के आसपास पॉसिबिलिटी बन सकती है, वहां पर अगर खोलता है तो मार्केट के लिए 800 का लेवल भी एक रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा, 850 का लेवल भी करेगा और 860 का लेवल भी करेगा। तो इस तरह से मार्केट को हर 25-25 पॉइंट पे सपोर्ट या रेसिस्टेंस से फाइट करनी पड़ेगी। सो आई वुड से कि अगर हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन यही होनी चाहिए कि मार्केट गैप अप खोले और 16,000 की तैयारी करे, ताकि बहुत सारे लोग जो मोस्ट अवेटेड हैं और कई दिनों से वेट कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, वहां पे उनको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो। तो दोस्तों ये तो हमारे स्टॉक्स के निफ्टी से रिलेटेड था। आज हम बात करते हैं टेलीग्राम चैनल के बारे में, और साथ ही साथ अपने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी, कि उसके कोर्सेज कैसे होते हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो टेलीग्राम चैनल जो हमारा ये है, यहाँ पे कम्प्लीटली ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ये हमारा, और यहाँ हम कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कम्प्लीटली कोई कॉस्ट नहीं होता है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ज्वाइन करने के लिए आपको सक्सेस अंडरस्कोर स्टॉक्स करके सर्च करना है टेलीग्राम पर, वहाँ मिल जाएगा, या हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी डिटेल्स आती है, आप वहाँ जाके क्लिक कीजिए एंड ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 कॉल्स मिलते हैं और 2-4 चार्ट्स में मिलते हैं, जिनके बेसिस पे अगर आप इंट्राडे में स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और जो सज्जन हमारे साथ इंट्राडे के रेफरल ग्रुप में आना चाहते हैं या हमारे टेक्निकल ग्रुप में आना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ पे हमारे लिए क्या है कि हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे 2 तरह के क्लाइंट्स हमारे आ सकते हैं, जो रेफरल लिंक के थ्रू हमारे ओपन हो रहे हैं। जो रेफरल लिंक है हमारा वो एंजल ब्रोकिंग, एलाइस ब्लू, अब स्टॉक्स का कोई भी हो सकता है, जिसमें आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराइए, फंड ऐड कीजिए, हमें डिटेल शेयर कीजिए, हम आपको उस ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप ज्वाइन करके यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बट इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको एक एक्टिव ट्रेडर बन के ही यहाँ पर ट्रेड करना होगा।
दूसरा रेफरल के लिए बोलते हैं कि रेफरल वाले जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने रेफरल ट्रेनिंग हमसे ले रखी है और जो कि हमारा अभी जुलाई का बैच चल रहा है, अगस्त हमारा 5th बैच होगा, यहाँ पे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ ज्वाइनिंग करने के बाद कोर्स कंप्लीशन के बाद हम आपको उस ग्रुप में ऐड करते हैं जहाँ पे आपको चार्ट्स मिलते रहते हैं ताकि आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उस प्रैक्टिस के बाद आप अपनी ट्रेड भी ले सकते हैं, जो कि कॉल्स आपको वहाँ पे भी मिलते हैं और आप अपने टेक्निकल पैरामीटर्स से भी ले सकते हैं। दोस्तों इस कोर्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये कोर्स कम्प्लीटली जो है इसकी अभी जो हमने रजिस्ट्रेशन है उसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दिया है, 31 जुलाई कर दिया है। तो आप वहाँ तक इसको जा सकते हैं। 5-6 दिन का आपके पास एक्स्ट्रा टाइम और मिल रहा है जहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली वीकेंड पे होता है, इसलिए आपको कोई ऑफिस बंद करने की भी जरूरत नहीं है और ये कोर्स कम्प्लीटली 30 दिनों का है और इनफैक्ट इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कोर्स कम्प्लीटली गूगल मीट के थ्रू होता है। यहाँ पे हम आपको जो बताते हैं वो निफ्टी की ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए और इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप चाहें तो व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास आ रहा है, व्हाट्सअप नंबर भी आ रहा है जहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं और समझ सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स क्या है। तो चलिए आज के बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करें। जो सबसे पहला का स्टॉक्स हमारे पास आ रहा है वो मैकडॉवेल है। मैकडॉवेल पे हमारी बाय की रिकमेंडेशन है। अगर 680 के ऊपर मिलता है तो आप उसको बाय करें 691 और 702 के लिए। यहाँ जो आपका टारगेट स्टॉप लॉस होगा वो होगा 675 का, और अगर 675 के नीचे मिले तो 67 और 653 के लिए आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आपको 680 का लेके चलना होगा। अगला स्टॉक वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, शुगर सेक्टर का स्टॉक है। 413 के ऊपर मिलता है तो बाई कीजिए। 416 420 के लिए स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 410 होगा, और अगर 410 के नीचे मिले तो 408 और 405 के लिए आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लेके चलिएगा 413 रुपये का। मदरसन सोनी शॉर्ट सेलिंग की रिकमेंडेशन है। 232 के नीचे मिलता है शॉर्ट सेल कीजिए। छोटे टारगेट के लिए 232 और 229 के लिए। कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर्स में डाउनफॉल दिखने के लिए मिलेगा मंडे का मार्केट में, क्योंकि बहुत दिनों से 2 दिनों से ग्रो कर रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 238 का होगा, और 239 के ऊपर मिलता है तो 242 और 245 के लिए आप इसको बाई कर सकते हैं। इस केस में आपका स्टॉप लॉस 236 का होगा। अगला स्टॉक जो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि आपको शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए। 181 के नीचे मिलता है तो स्टॉक पे शॉर्ट सेलिंग कीजिए। 179 177 के लिए स्टॉप लॉस लेके चलिएगा इस केस में 183 का, और 183 के ऊपर मिले तो आप उसको 186 और 188 के लिए बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में 180 का होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ जो नए मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए, बिकॉज हमारे जो सर्वे हुए थे, सर्वे के तहत में हमें मालूम चला है कि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन अभी तक ऑन नहीं कर रखा है, जिसके कारण से उनको वीडियोज़ टाइम पर नहीं मिल पा रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे को।